पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताएं। तो एसआईआर पर घमासान जारी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पहले चरण से पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यहाँ पर जो मुख्य सचिव हैं और गृह सचिव हैं उनको बदल दिया गया है और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि डीजीपी और सीपी भी हटाए जा सकते हैं और ऐसे में संभव है कि आने वाले वक्त में सियासत और तेज हो। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमला जारी है। बंगाल के नए वोटर लिस्ट को लेकर दीदी ने मोर्चा खोल दिया है और आज फिर से वो कोलकाता में सड़कों पर उतरने वाली हैं। सीएम ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक आज रैली निकालेंगी। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इम्पैक्ट होगा? बंगाल का जो इम्पैक्ट है वो है ममता दीदी का डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। बंगाल का खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। बंगाल की सियासी लड़ाई तो डायरेक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ममता के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। टीएमसी और एसपी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जवाब देने के लिए मोदी के मंत्री सामने आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन का पहला चैलेंज होगा टीएमसी के गुंडों से मतदाताओं को बचाना, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को सरकार बनेगी तो 200% निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के डीजीपी और सीपी को हटाया जा सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को इसके नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने रविवार को पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमला जारी है। बंगाल के नए वोटर लिस्ट को लेकर दीदी ने मोर्चा खोल दिया है और आज फिर से वो कोलकाता में सड़कों पर उतरने वाली हैं। सीएम ममता के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक आज रैली निकालेंगी। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है, जिस पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इम्पैक्ट होगा? बंगाल का जो इम्पैक्ट है वो है ममता दीदी का डेवलपमेंट का जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। बंगाल का खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विंडिक्टिव पॉलिसीज है, डिप्राइव करना है, बंगाली लैंग्वेज को इंसल्ट करना है, जो लोग बंगाल में रहते हैं इमिनेंट पर्सन उसको इंसल्ट कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप लेकर वो पॉलिटिक्स कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है एसआईआर के नाम पे, इसका खिलाफ बंगला वोट देगा। बंगाल की सियासी लड़ाई तो डायरेक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच में है, लेकिन एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी ममता के सुर में सुर मिला रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये भी भरोसा दिलाए कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां चुनाव आयोग पे उठी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल न खड़ा करे। टीएमसी और एसपी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जवाब देने के लिए मोदी के मंत्री सामने आ गए। और मुझे पूरा विश्वास है इलेक्शन कमीशन का पहला चैलेंज होगा टीएमसी के गुंडों से मतदाताओं को बचाना, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को
सरकार बनेगी तो 200% निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। बंगाल में चुनाव तारीखों के ऐलान के बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के डीजीपी और सीपी को हटाया जा सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को इसके नतीजे आएंगे।